सर, अब बात थोड़ी सी साल के बारे में बात करते हैं। साल के आखिरी कुछ महीने बचे हैं, जब हमने देखा 2025 शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल देखने को मिली। आपको क्या लगता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक कौन-कौन से ऐसे बड़े ग्रह हैं जो गोचर होने जा रहे हैं और आम जनता के जीवन पर उनका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण है जी। कि जब से साल शुरू हुआ है कोई अच्छी बात सुनने को आती ही नहीं। ना तो नेशनल लेवल पे, ना इंटरनेशनल लेवल पे, और ना आप देखें तो व्यक्तिगत मामलों में भी ज्यादातर ये, क्योंकि साल ये 9 नंबर जो है मंगल का है, और मंगल और केतु की युति चल रही है इस समय पे सिंह राशि में, और शनि जी वक्री हुए हैं 13 जुलाई से जी। मीन राशि में, और कुंभ से मीन में शनि जी आए 29 मार्च को। 29 मार्च को जब वो मीन में आते हैं तो कुंभ वालों की उतरती साढ़े सती, मीन के सिर पे साढ़े सती, और मेष की जी, मेष की शुरू प्रारंभ हुई। जी। और उस दिन 5 ग्रह पहले से ही वहां बैठे थे मीन में, ये 6 पहुंचे, साथ में केतु सामने थे, सप्तग्रही योग बन गया, पिशाच योग भी बन गया, और वो समय बहुत खराब शुरू हुआ। और उसमें आप रिकॉल कीजिए कि अप्रैल से ही तनातनी चालू हो गई, चाहे वो इजराइल हमास में बात बढ़ी, इजराइल ईरान में बात बढ़ी, बीच में पिक्चर में यूएस भी आ गया, और उधर यूक्रेन और रशिया बहुत कोशिश कर रहे थे ट्रम्प साहब की टेबल पे आओ और बात को सुलझाओ, नहीं सुलझ रहे, अटैक बढ़ रहे। और 22 अप्रैल को हमारे यहाँ दुखद घटना पहलगाम में होगी, उससे हमारी तनातनी बढ़ गई, और रिपरकशन ये निकला कि 6 जून को भारत ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की, उधर इजराइल ने ईरान पे अटैक किया जून के महीने में, बम्बार्टमेंट की यूएसए ने ईरान पे, उधर हमास और यूएसए, रशिया और यूक्रेन का चल ही रहा है, और चीजें उलझती चली जा रही। प्रकृति में हमने देखा जंगलों में आग लग गई, फ्लड बहुत जगह है देश और विदेश में, शहर के शहर डूब गए, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे डूब गए। अच्छा, प्लेन क्रैश हमारा जो 12 जून को हुआ अहमदाबाद का, बड़ा दुखद, ये मतलब एविएशन वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 242 में से एक बचा है, जहां ये प्रूव हुआ जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो हो गया। और जो नीचे थे मेस में 30-40 लोग, वो भी मर गए, उनका क्या कसूर था, वो तो एयर ट्रेवल भी नहीं कर रहे थे बेचारे। तो इस तरह की जो भयंकर घटनाएं हुई हैं, ये 13 जुलाई से जो शनि जी वक्री हुए हैं, और जो राहु हैं वो कुंभ में चल रहे हैं, राहु वायु तत्व में चल रहे हैं और ये जल तत्व में चल रहे हैं, तो एक दूसरे के द्विद्वादश, ये भी योग अच्छा नहीं है। अब इसके बिल्कुल सामने सिंह राशि में मंगल केतु, तो मंगल केतु भी आपस में विस्फोटक हैं, और ये पीरियड वही गया है 6 जून से, जैसे ही मंगल केतु इकट्ठे हुए उसके बाद का घटनाक्रम आप पूरे विश्व का देख लीजिए। और मंगल केतु, मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे है, कहीं कोई बचाव नहीं आ रहा है। जी जी। अच्छा, अब मंगल जो है सेम डिग्री पे थे 21-22 तारीख को, उस दिन में कई बड़ी बातें हो गई हैं देश विदेश में और राजनीति में भी हो गई हैं। अब मंगल जी महाराज इस 28 तारीख को चले जाएंगे कन्या राशि में। अच्छा, केतु से तो अलग हो गए, लोग सोचेंगे राहत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इस समय मंगल और शनि आमने सामने हो गए, कन्या और मीन, और दोनों परम शत्रु, और इधर राहु के साथ मंगल का षडाष्टक हो गया, फिर बात वही की वही। अच्छा, चलो अब सोचते हैं कि राहत आएगी जब मंगल जो हैं आगे तुला में जाएंगे, ये जाएंगे तुला में सितंबर 2nd वीक में लगभग। अच्छा, उस समय जब तुला में जाएंगे तो ये षडाष्टक हो जाएंगे शनि के साथ, फिर कोई बचाव नहीं जी। फिर ये वृश्चिक में जब जाएंगे तो इनकी चौथी दृष्टि पूरी की पूरी राहु पे आ जाएगी, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो इन दृष्टियों की वजह से ये लपेटे में आ रहे हैं। फिर मंगल जब धनु में जाएंगे तो चौथी दृष्टि से पूरा शनि को देखेंगे, और शनि 10वीं दृष्टि से
मंगल को देखेंगे, तो ये साल में किसी तरह की कोई हमको राहत मिलती नहीं दिख रही है। जी। और इस समय बुध भी वक्री चल रहे हैं। हाँ। बुध वक्री चल रहे हैं और सूर्य के साथ हैं। सूर्य अभी कमजोर हैं, कम डिग्रियों पे हैं, तो सूर्य राजा हैं, वो राजकुमार है बुध, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। वक्री मतलब भाई मैं कहता हूं आप इधर आओ, आप उधर जाते हो, ये मतलब होता है ग्रहों की, मतलब मंडेन अफेयर में, इंटरप्रिटेशन में, कि वो बुध भी उनकी बात नहीं सुन रहा। उनके पहले मिथुन राशि में बृहस्पति बैठे हैं, वो मंत्रिमंडल है, मंत्रणा देते हैं, गुरु हैं, वो राजा को समझा रहे हैं कि शांत रहना है। उनके बिल्कुल आगे की राशि में मंगल और केतु साथ चले। मंगल जो है सेनापति है और केतु शस्त्रागार का अध्यक्ष है। वो राजा को बता रहे हैं कि हमारे पास जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, और वो शस्त्रागार का केतु बताता है कि हमारे पास एनफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, हम दुश्मन को भेज सकते हैं, बस आप इजाजत दो। मंत्री उधर से कहता है कि नहीं नहीं टिके रहो। मतलब राजा भी पशुपेश में, एक राजा नहीं, जितने भी हेड ऑफ द कंट्रीज एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड जो उलझे हुए हैं, सबकी जो मानसिक स्थिति, उनसे अगर कोई दिल की बात पूछ लेना तो वो इसमें बड़े दुखी हैं, A to Z, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं। और ये तूफान के पहले की शांति है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि इनडिसिसिव हो गए। अब ये डिसीजन शुरू होंगे अगले कुछ महीनों में, और आप देखेंगे कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई कंसेशन नहीं दिख रही है। तो ये समराइज करें तो अभी हमें इंडिविजुअल लेवल पे कोई चिंता नहीं करनी है, ग्रहों की गति है, चलती रहती है। हमें अपना आचरण सही रखना है, सूर्य को जल देते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, पीपल को जल दें, जंतुओं की सेवा करते हैं, और अपने कोई बड़े डिसीजन अभी रखें, होल्ड पे रखें। दैट्स इट।